हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो आज संडे है फ्रेंड्स, आज हम पूरी वीक का करंट अफेयर्स रिवाइज करने वाले हैं। 3 से लेकर 9 अप्रैल तक हमने जो भी करंट अफेयर्स को करें, आज के इस वीडियो में हम उनको रिवाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे आपका अच्छे से रिविज़न हो जाएगा पूरे वीक का। और लास्ट में आप लोग मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा है, जितने भी हमारे इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। और इसका पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए फिर फटाफट से आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, हमारा सर्गी लेवरोव मेट विद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एट द हैदराबाद हाउस इन न्यू दिल्ली। लेवरोव इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में देखिए जो सर्गे लेवरोव हैं, ये नई दिल्ली में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने इनसे मुलाकात करी। हाँ, ये किस देश के विदेश मंत्री हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे रशिया इज द राइट आंसर। तो देखिए इस मीटिंग में ना क्या हुआ है, रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है अ बिग डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। तो भारत जो है अगर 50 मिलियन बैरल तेल खरीदेगा तो इस पर एक बहुत बड़े डिस्काउंट की पेशकश रशिया के द्वारा की गई। तो ये सारी की सारी डिस्कशन इस मीटिंग में किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद वॉज अकॉर्डेड अ सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर इन अप्रैल 2022 ड्यूरिंग हिज विजिट टू विच कंट्री। अभी हाल ही में देखिए कंट्री की विजिट पर गए जहां पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो ये कंट्री कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान इज द राइट आंसर। तो इनके जो तुर्कमेनिस्तान के काउंटर पार्ट रहे सरदार वर्दी मुहदेव, उनसे इन्होंने मुलाकात करी। साथ ही में दोनों कंट्रीज़ के जो बायलेटरल टाइज़ हैं, जो रिलेशंस हैं, उनको भी बूस्टअप करने के तरीक़ों पर डिस्कशन इस जो ये विजिट है इसके दौरान किया गया। तो याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द लोगो जर्सी मैस्कोट एंड एंथम ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन बेंगलुरु। तो ये कि राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। टीसी गहलोत यानी थावर चंद गहलोत और अनुराग सिंह ठाकुर, इन दोनों के द्वारा ही जो है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो लोगो है, जो जर्सी है, मैस्कोट और जो इसका एंथम है, इन सभी को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 इन लोकसभा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं जिस क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन होगी मैं वो समझाती भी चलूँगी और जो हमें डायरेक्टली करने हैं उसको हम डायरेक्ट भी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पूरी डिटेल वाइज अच्छे से डेली करंट अफेयर्स में सारा समझाया हुआ है। तो आपको अगर आपने वो पढ़ा होगा ना तो आपको जल्दी ही जो न्यूज़ है वो समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल किसने पेश किया। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इस बिल को पेश किया गया है। देखो इसमें क्या बोला गया है कि जितने भी भारत की जो रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं अंटार्कटिक में, उसको प्रोटेक्ट करना। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम अंटार्कटिक की बात करें तो 40 यहाँ पे परमानेंट रिसर्च स्टेशंस हैं, जिसमें भारत के 2 हैं। एक का नाम क्या है? एक का नाम है मैत्री, और बात करते हैं दूसरे स्टेशन का नाम क्या है? भारती। तो ये 2 स्टेशन जो हैं किसके हैं? ये इंडिया के हैं। तो इन्हीं स्टेशनों पे रिसर्च एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराना, उनको प्रोटेक्ट करना, इस बिल के में इसको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एल डोराडो वेदर वेबसाइट विच सिटी वॉज द 3rd हॉटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। राइट आंसर हो जाएगा देखिए चंद्रपुर कहाँ पर है भाई? ये इंडिया में ही है, जो कि दुनिया का 3रा सबसे गर्म शहर बना है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा गर्म शहर की, तो वो है कायस सिटी, जो कि माली में है, जहाँ आप टेम्परेचर रिकॉर्ड देख सकते हैं 44.4 डिग्री सेल्सियस। सेकंड प्लेस पे माली की ही दूसरी सिटी है सेगो, और तीसरे प्लेस पे आता है चंद्रपुर, जो कि जहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 43.2 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स। सही आंसर हो जाएगा देखिए उत्तर प्रदेश, जो कि सब्जियों के उत्पादक में शीर्ष स्थान पर रहा है। वेस्ट बंगाल जो है वो इसमें सेकंड प्लेस पर रहा। वहीं अगर हम फ्रूट प्रोड्यूसर की बात करें, ये तो हो गई देखिए वेजिटेबल की बात, तो फ्रूट प्रोड्यूसर में आंध्र प्रदेश जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट सेट अप नंदिनी शीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक इन अप्रैल 2022। तो इस बैंक की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई है?
सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। देखिए ये जो बैंक स्थापित करना है ना, ये एक तरीके का स्पेशल प्रोग्राम है जहाँ पे वित्तीय सहायता ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करी जाएगी ताकि आर्थिक स्थिति में ज़्यादा सुधार किया जा सके। अगला है हु एज्यूम द अपॉइंटमेंट ऑफ कमांडेंट नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो डायरेक्ट हमें याद रखना है, देखिए अपॉइंटमेंट से तो डायरेक्ट ही बस क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे अजय कोचर सही आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के कमांडेंट की इन्होंने नियुक्ति ग्रहण की। अगला क्वेश्चन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल का पदभार किसने संभाला है। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राजू। इन्होंने RS गरखाल को सक्सीड किया है और उनकी प्लेस पर ये अपॉइंट हुए हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल पद पे। हु एज्यूम चार्ज एज अ डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। सही आंसर हो जाएगा संजय महिंद्रू। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है ध्यान रखेंगे, तो इन्होंने रवनीत सिंह को सक्सीड किया है और ये नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख पद के लिए अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है फार्मेजी ने देखिए अपने लेटेस्ट कैंपेन के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आमिर खान। देखिए आमिर खान को तो अपॉइंट किया गया है, इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है हैशटैग घर बैठे बैठे टेक इट ईजी कैंपेन, ये नाम रखा गया है। तो मतलब आपको घर बैठे जितनी भी मेडिसिन हो गई या कोई ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया या कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, वो सारी चीज़ें आपको घर बैठे आपको आसानी से उपलब्ध कराई जाएंगी। तो उसके लिए उनको एक कैंपेन शुरू किया है जिसके एम्बेसडर आमिर खान को अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द IPL 2022 विद 171 विकेट्स टू हिज नेम। भाई उनके नाम पे 171 विकेट्स हैं और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं, इनका नाम क्या है, ड्वेन ब्रावो। तो ड्वेन ब्रावो ने देखिए इसको अचीवमेंट हासिल करी, लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट में इनका मैच था 31 मार्च को ब्राबॉर्न स्टेडियम मुंबई में, वहीं उसी दौरान उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी। इससे पहले रिकॉर्ड था श्रीलंका के पेसर लसित मलिंगा के नाम, टोटल इनके 170 विकेट्स थे IPL में, लेकिन ड्वेन ब्रावो के कितने हुए, 171 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए है विक्टर ऑर्बन वॉन अ 4th कॉन्सिक्यूटिव एंड 5th ओवरऑल टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो देखिए लगातार तो ये चौथी बार बनी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये 5वीं बार यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनी है। कंट्री का नाम ध्यान रखेंगे, कंट्री का नाम है हंगरी। अच्छा आपको हंगरी से थोड़ा सा एक ध्यान होगा कि यहाँ पे पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, इनका नाम भी ध्यान रखिए क्योंकि ये भी अभी हाल ही में अपॉइंट हुई हैं। इनका नाम है कैटलीन नोवाक। तो ये पहली यहाँ की फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं। अगला क्वेश्चन है किसने वेबसाइट टेम्पल 360 को लॉन्च किया। सही आंसर हो जाएगा मीनाक्षी लेखी। तो देखिए टेम्पल तो 360 वेबसाइट है ना, अब इसके ज़रिए आप किसी भी टेम्पल में यानी जो 12 ज्योतिर्लिंग है और 4 धाम जो भी टेम्पल्स हैं उन सभी को विज़िट कर सकते हैं किसी भी टाइम कहीं से भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, ऑनलाइन होंगी, तो इसलिए आप कहीं से भी विज़िट कर सकते हो। इसके लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल लॉन्च किया है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए। तो इस पोर्टल को जो लॉन्च किया गया है हरियाणा की सरकार के द्वारा किया गया। इसमें क्या होगा, देखो किसानों को कंपनसेशन दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से उनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं, लाइक बाढ़ हो गई, सूखा पड़ गया या कोई डिसीज़ लग गया, तो उनको उस फसल का अगर उन्होंने बीमा वो कराएंगे तो उनको क्या होगा, जो भी उनका नुकसान होगा उसकी भरपाई उनको कर दी जाएगी। इसके बाद है महिला मनी ट्रांसकॉर्प एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैव्स टीम अप टू लॉन्च महिला मनी प्रीपेड कार्ड। तो तीसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वीज़ा, जिन्होंने मिलकर महिला मनी प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिन्होंने लॉन्च किया है स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम और ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन। इसे लॉन्च करने वाला बैंक कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। देखिए जो स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम है ना, ऑलरेडी इसको पायलट फेज़ पे शुरू कर दिया गया है। ये मर्चेंट के लिए शुरू किया गया है जहाँ पे उनको काफ़ी सारे
पेमेंट प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसे यूपीआई, क्यूआर कोड से, टैप पे से, एसएमएस बेस्ड पेमेंट, तो किसी भी तरीके से पेमेंट हो सकती है। वहीं जो ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन है ना, इसमें आपको ऑटो लोन्स मतलब फुल्ली ऑटोमेटेड ऑटो लोन्स आपको यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो किसे अपॉइंट किया गया है? सही आंसर हो जाएगा राजेश गोपीनाथन। इसके बाद देखिए, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में का टाइटल किसने जीता है? हाल ही में देखिए 2022 में जो मियामी ओपन टूर्नामेंट हुए, इसमें जीता है, देखिए ये जो टाइटल है वो ईगा स्विएटेक ने जीता है, जो कि कहाँ से है? पोलैंड देश से है। इन्होंने इस पे नाओमी ओसाका को डिफीट किया, जो कि जापान देश से है। बात करें स्विएटेक के लिए, ये उनका चौथा WTA 1000 टाइटल है, और ओवरऑल बात करते हैं तो इनका ये 6th सिंगल टाइटल है, और इसी के बाद ये वुमेन्स में नंबर 1 पोजीशन पर आ गई हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022? फ्रेंड, बात करते हैं कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 से किस टीम ने जीता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने देखिए इसमें इंग्लैंड को डिफीट किया है 71 रन से, और इन्होंने ये जो टाइटल है वो अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है एलाइसा हेली, इनका नाम इसलिए आपको ध्यान रखना है, एलाइसा हेली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच का जो टाइटल है वो दिया है। इनका स्कोर लास्ट मैच में इन्होंने 170 रन बनाए, जो कि किसी भी क्रिकेटर के लिए, यानी मेल और फीमेल की बात करें, किसी भी क्रिकेटर के लिए इंडिविजुअल स्कोर सबसे ज़्यादा है अभी तक का फाइनल में। अगला क्वेश्चन है, इमरान खान हैज़ बीन डी नोटिफाइड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही हैज़ नॉमिनेटेड होम फॉर द ऑफिस ऑफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। देखिए फ्रेंड, हाल ही में क्या हुआ है ना कि जो इमरान खान हैं उनको डी नोटिफाइड, यानी कि उनको पीएम के पद से हटाया गया है। तो हमें यहाँ पे बताना है फ्रेंड्स कि उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए किसका नाम नामित किया है? सही आंसर हो जाएगा गुलजार अहमद। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, ताकि जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री है वहाँ पे बिजनेस को और भी आसान और भी सुविधाजनक बनाया जा सके? तो इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अगला है, कौन से प्लैनेट किस ग्रह के बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन को भी हाल ही में डिस्कवर किया गया, जो कि 17,000 लाइट ईयर दूर है, और ये प्लैनेट कौन सा है? आंसर हो जाएगा जुपिटर यानी बृहस्पति। तो जुपिटर के बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन, यानी उसका जो मास जैसा जुपिटर का है वैसे ही उस प्लैनेट का भी है, जो भी खोजा गया है। और जुपिटर की जो सन से डिस्टेंस है, जो सन से दूरी है, वही उस प्लैनेट की भी है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आइडेंटिकल है जुपिटर के, जो कि अभी हाल ही में इसको खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, जॉन जॉरेस्की, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा फिल्म मेकिंग। तो इनका संबंध किससे है? फिल्म मेकिंग से है। इनको 1983 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? इनको ऑस्कर मिला था, ये आपको ईयर ध्यान रखना है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए उनको ऑस्कर मिला था, और डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? जस्ट अनदर मिसिंग किड। तो ये उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है जिसके लिए उनको 1983 में ऑस्कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट कौन से स्टेट को एक नया मैप मिला है, क्योंकि यहाँ पे 13 नई डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया गया है। अब यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं 26। आंसर हो जाएगा देखिए आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने इसे डिजिटली इसको इनॉग्रेट किया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में कितने नए डिस्ट्रिक्ट बने? अभी 13, और अब टोटल संख्या कितनी हो गई है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स की? तो ये भी आपको ध्यान रखना है 26। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने कावल उतबी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है फॉर पब्लिक ड्यूरिंग इमरजेंसी? कि मान लीजिए कभी इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी आपात की स्थिति बन जाए, तो अगर आपको पुलिस की मदद लेनी होगी तो आप क्या कर सकते हो? इस एप्लीकेशन से डायरेक्ट पुलिस कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट करके मदद मांग सकते हैं। तो इसको लॉन्च किसने किया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। अगला है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने स्कूल चलो अभियान को शुरू किया है?
सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए फ्रेंड, आपको ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश से भी कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट से इसको शुरू किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि इस अभियान को कहाँ से शुरू किया गया है। श्रावस्ती क्यों चुना गया? क्योंकि श्रावस्ती में देखिए सबसे कम अगर हम बात करें लिटरेसी रेट है, तो इसी को ही देखिए सही करने के उद्देश्य से इस स्कूल चलो अभियान को शुरू किया गया। कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू टीच श्रीमद् भगवद गीता टू ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9th? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश देखिए दूसरा स्टेट बना है जिसने जो भगवद गीता है उसको स्कूल सिलेबस का एक पार्ट बनाया है। पहला स्टेट कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है गुजरात पहला राज्य था जिसने भगवद गीता को एज अ स्कूल के जो कोर्स है उसमें ऐड ऑन किया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नए फॉरेन सेक्रेटरी पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया? सही आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। तो विनय मोहन क्वात्रा जो है ये हर्षवर्धन श्रृंगला को सक्सीड करेंगे। इनका कार्यकाल जो है वो एंड ऑफ अप्रैल में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद विनय मोहन क्वात्रा अपना पद ज्वाइन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली अ ट्यूलिप ब्रीड वॉज नेम्ड मैत्री इन प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद बाय विच कंट्री सिम्बलाइजेज फ्रेंडशिप विद इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड्स। तो देखिए हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में एक ट्यूलिप ब्रीड को एक नाम दिया गया है मैत्री, जो कि भारत के साथ नीदरलैंड की दोस्ती का प्रतीक है। और ये उनकी पहली विजिट थी नीदरलैंड में 34 ईयर्स में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने कितना यूएसडी या कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड 2022 के लिए? तो भारत के द्वारा 1,50,000 यूएसडी जो आपके लीजिए यूएस डॉलर है उसको कंट्रीब्यूट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस मैस्कॉट जिसका नाम रखा गया है प्रकृति, इसका शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव, क्योंकि एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। देखिए अब इसका उद्देश्य ये है ना कि ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में अवेयरनेस फैलाना, साथ ही में जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं इसको भी इंश्योर करना। तो इसके लिए एक मैस्कॉट है जिसका नाम रखा गया है प्रकृति। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ एक एग्रीमेंट किया फॉर ऑफरिंग जर्मन लैंग्वेज कोर्स टू स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स? देखिए दिल्ली गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं ना वहाँ पे बच्चों को जर्मन लैंग्वेज सिखाने के लिए और उसके कोर्स के लिए जो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है गोथे इंस्टीट्यूट, इनके साथ में एक साइन अप किया गया एग्रीमेंट। अब इसमें क्या होगा देखिए, जर्मन लैंग्वेजेस को मतलब जो गोथे इंस्टीट्यूट की जो फैकल्टी होगी वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगी। Who has topped the Forbes Billionaire 2022 लिस्ट? तो फ्रेंड इस लिस्ट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर देखे जाएगा क्योंकि ये चेंज होती रहती है। अगर एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो एलन मस्क जो है फर्स्ट पोजीशन पर है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पर है जेफ बेजोस। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू सेट अप हॉबी हब्स इन दी गवर्नमेंट स्कूल्स? तो कौन से राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू करी है? तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अब देखो इसमें हॉबी हब्स में क्या होगा कि आफ्टर स्कूल जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे डांस, म्यूज़िक, आर्ट, मतलब जिस फील्ड में रुचि है उसको उसमें क्या करा जाएगा, उस पर काम किया जाएगा, यानी वो अपनी हॉबीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं आफ्टर स्कूल। तो पढ़ाई के साथ साथ हॉबीज़ को भी आगे ले जाने के लिए इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट देखिए बुक है डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम, ये बुक लिखी है अश्विनी श्रीवास्तवा ने। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, और इसको यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिलीज़ किया है। इस बुक को लिखा किसने है? आलोक चक्रवाल ने इस बुक को लिखा है। द ओयो स्टेट सीनेट ने प्रेजेंट किया एक सिटिएशन किसे इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज फिल्म द कश्मीर फाइल्स? देखिए कश्मीर फाइल की बात करते हैं तो ये मूवी जो है वो किसकी फिल्म है? तो आपका आंसर यहाँ पे देखिए हो जाएगा विवेक अग्निहोत्री इज़ द राइट आंसर। इस मूवी में देखिए कश्मीर पंडित्स की साथ जो जीनोसाइड हुआ था, कैसे उनको अपना होमलैंड छोड़ के जाना पड़ा, इसके बारे में पूरा इस फिल्म में बताया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021। तो फ्रेंड्स, चमेली देवी जैन पुरस्कार से आरिफा जौहरी को सम्मानित किया गया है। और जो चमेली देवी जैन अवार्ड है ना, ये 1980 से दिया जा रहा है। और जर्नलिस्ट की फील्ड में वुमेंस का जो कंट्रीब्यूशन रहता है, किसी भी अगर मान लीजिए मुद्दे के ऊपर उन्होंने कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, तो उसी के लिए उनको ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, जिसका नाम है खंजर। तो हाल ही में देखिए खंजर एक्सरसाइज हुई है। अब ये तो हमें पता चल गया कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई है, और इसका जो एडिशन हुआ है देखिए वो हुआ है 9th एडिशन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, एडिशन भी और किस किस के बीच में एक्सरसाइज होती है। अलेक्जेंडर वुसिक को किस देश के राष्ट्रपति के लिए फिर से चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्बिया। इंडिया ने देखिए सप्लाई किया है मोर देन 2,70,000 मीट्रिक टन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल टू विच कंट्री। तो देखिए यहाँ पे इस कंट्री की जो है इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वर्स चल रही है, और भारत ने मदद के लिए श्रीलंका को 2,70,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल की सप्लाई किया है। Which country has hosted the Clean Energy Ministerial Seniors Official Meeting in 2022? इस मीटिंग की जो मेजबानी है वो किसके द्वारा की गई है? इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हैज़ पार्टनर्ड विद इंडिया पोस्ट फॉर डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ पार्सल्स। तो घर से घर तक पार्सल्स की डिलीवरी के लिए इंडिया पोस्ट ने अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ में साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, विच एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिन्होंने एक MOU साइन किया है NEC लेबोरेटरी के साथ मिलकर फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज इन क्रॉप। बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी का नाम है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिन्होंने NEC लेबोरेटरी के साथ में एक MOU साइन किया। जैसे फसलों में आपने देखा हो कई बार जो है वो डिसीज़ लग जाता है, कोई रोग ऐसा लग जाता है, तो उसके पहले से पता लगाने के लिए, क्योंकि अगर हमें वो टाइम से पता चल जाएगा तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो क्या होता है फसल ख़राब हो जाती है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कवर स्टेक अनाउंस अ पार्टनरशिप टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा ICICI डायरेक्ट के साथ में साझेदारी की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2021 फॉर इस कलेक्शन ऑफ पोएम्स मैं तो यहाँ हूँ। इनकी जो ये पोएम्स का कलेक्शन है, इसके लिए उनको सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा देखिए रामदर्श मिश्रा। इस अवार्ड की यानी सरस्वती सम्मान की जो अवार्ड की शुरुआत हुई थी वो 1991 से की गई थी, और लिटरेरी वर्क में दिया। आप किसी भी इंडियन लैंग्वेजेस में जो लिटरेरी वर्क है उसके लिए ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने DCB बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर CEO पद पर फिर से किसे अपॉइंट किया? आंसर हो जाएगा मुरली M नटराजन। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच कंट्री हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय ह्यूमन राइट काउंसिल बाय UN असेंबली। हाल ही में देखिए कौन से देश को निलंबित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा रशिया, बिकॉज रशिया और यूक्रेन के बीच में देखिए जो वॉर छिड़ गई है उसमें कि रशिया ने क्यों इन्वेजन किया है यूक्रेन में, तो जो UN असेंबली का ह्यूमन राइट काउंसिल है उन्होंने जो है वो रशिया को निलंबित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक नई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है गियोफिन 303? आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे चाइना, और इस जो सैटेलाइट है इसे जियोन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है फॉर सेटिंग अप मेडिकल कॉलेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। तो देखिए वो डिस्ट्रिक्ट्स हमें बताने हैं, तो एक का नाम है संबल और दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है महाराजगंज। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली कौन से स्टेट ने 10 मेंबर की कमेटी बनाई है टू एग्जामिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो 10 मेंबर्स की जो कमेटी बनाई गई है वो वेस्ट बंगाल के द्वारा बनाई गई है, और इस कमेटी के जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो है
ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अच्छा, चेयरमैन की बात तो थोड़ी है, चेयरमैन की बात नहीं हो रही है। ये 10 सदस्यों की समिति जो कि वेस्ट बंगाल में इसका गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य की सरकार ने उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इसमें उनको लोन जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी जो रेंज होगी वो होगी 1 लाख से लेके 50 लाख तक का जो लोन है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा, स्पेशली यूथ को, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी उनको क्या कर सके, एक तरीके से स्वरोजगार के लिए। अगला है सरहुल फेस्टिवल, ये कौन से स्टेट में मनाते हैं? तो इसे मनाया जाता है झारखंड राज्य में। इन अप्रैल 2022 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू को मतलब मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया, जिसमें जो रेपो रेट है वो बिल्कुल सेम वही रही है, अनचेंज रही है। और कितना रही है ये भी ध्यान रखिएगा, 4%। वहीं बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की, तो ये कितना रही है? ये 3.35% रही है। तो ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं, रिवर्स भी और रेपो रेट भी। अगला क्वेश्चन है, कौन से बैंक ने लॉन्च किया एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव? सही आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब बुक जिसका नाम है टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, ये बुक लिखी है मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने एक बुक रिलीज करी है, उसका टाइटल है हीरोज ऑफ 1971। इस पुस्तक को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इस पुस्तक को क्या किया? इस पुस्तक का विमोचन किया है, या आप कह लीजिए इस पुस्तक को रिलीज किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद द संत नामदेव नेशनल अवार्ड्स फॉर द ईयर 2120। तो देखिए, 2021 के लिए और 2020 के लिए, दो के लिए अवार्ड दिया गया है। तो आपका आंसर होगा, एक तो सत्यपाल मलिक, सेकंड नाम है एएस दौलत। तो आपका सही आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हमने करे हैं 59 क्वेश्चंस। तो आपका स्कोर क्या रहा? आई होप सो कि आपका स्कोर बढ़िया रहा होगा और आपके अंदर आपको खुद लग रहा होगा कि आप इम्प्रूव होते जा रहे हैं हर एक वीक में। तो ज़रूर बताइएगा इसको कमेंट सेक्शन में। फिर से मैं आपको मिलूंगी अनदर वीडियो में। प्लीज़ पढ़ते रहें आप लोग और अपना ध्यान भी ज़रूर रखें, देखिए, और खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।